नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे जापान में डाइट। डाइट जापान की व्यवस्थापिका का नाम है। जापान की राष्ट्रीय संसद एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है जिसे डाइट कहा जाता है। जापान की डाइट एशिया की प्राचीनतम संसद है जो 1890 से निरंतर चली आ रही है। डाइट के दो सदन हैं, प्रतिनिधि सदन, सभासद सदन। संविधान के अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि डाइट राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग होगा और राज्य का एकमात्र विधि निर्माण करने वाला अंग होगा। डाइट पूर्णतया प्रतिनिध्यात्मक तथा लोकतंत्रात्मक संसद है। अब हम देखेंगे डाइट का संगठन। नवीन संविधान के अंतर्गत जापानी संसद डाइट द्विसदनात्मक है। प्रतिनिधि सदन प्रथम सदन है और सभासद सदन द्वितीय सदन है। प्रतिनिधि सभा। वर्तमान में प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की संख्या 480 है। 480 में से 300 सदस्यों के चुनाव एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र और बहुमत प्रणाली के आधार पर होते हैं, लेकिन शेष 180 सीटों के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के आधार पर होते हैं। इस पद्धति में उम्मीदवारों को नहीं अपितु राजनीतिक दलों और उनकी सूचियों को मत दिए जाते हैं एवं राजनीतिक दल अपनी सूची के उम्मीदवारों को प्रतिनिधि सदन में भेजते हैं। साधारणतया प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 4 वर्ष है, परंतु इसे अपने कार्यकाल से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। सदन की बैठकों की घनपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 भाग है। स्पीकर। अपने कार्यकाल के प्रारंभ में प्रतिनिधि सभा स्वयं अपने स्पीकर का निर्वाचन करती है। स्पीकर का कार्यकाल सदन के कार्यकाल के बराबर होता है। वह सदन का प्रधान प्रवक्ता है। वह सदन के सभापति के रूप में सामान्य तथा विशेष शक्तियों तथा अधिकारों का प्रयोग करता है। योग्यताएं। सदस्य की आयु कम से कम 25 वर्ष की हो। केवल जन्मजात नागरिक ही प्रतिनिधि सभा के सदस्य हो सकते हैं। वेतन। डाइट के सदस्यों को प्रति मास वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त सदस्यों को बैठक के समय प्रतिदिन का भत्ता, पत्र व्यवहार, निजी कार्यालय तथा यात्रा के लिए अलग खर्च मिलता है। सदस्यों को डाइट में भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता है। डाइट में दिए गए भाषणों तथा मतदान के लिए सदस्यों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। द्वितीय सदन सभासद है। सभासद सदन डाइट का द्वितीय सदन है। इसके सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसके निर्वाचन में वे सभी मतदाता भाग लेते हैं जो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को चुनते हैं। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें 242 सदस्य होते हैं। इनमें से 146 सदस्य भौगोलिक आधार पर चुने जाते हैं। शेष 96 सदस्य संपूर्ण राष्ट्र द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची पद्धति के आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं। सभासद सदन का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और प्रति 3 वर्ष पश्चात आधे सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। यह सदन स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं किया जा सकता। सभासद सदन के लिए निर्वाचित होने वाले प्रत्याशी की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए।
सदन की घनपूर्ति के लिए 1/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। सभासद सदन का भी एक अध्यक्ष होता है। वह सदन के अधिवेशन के शुरू में ही गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। उसका कार्यकाल उसकी सदन की सदस्यता के अनुसार निर्धारित होता है। अब हम देखते हैं डाइट के अधिवेशन। डाइट के अधिवेशन 3 प्रकार के होते हैं: साधारण, असाधारण तथा विशेष। जापानी संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि डाइट का साधारण अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य ही होगा। साधारण अधिवेशन के लिए मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार राजाज्ञा जारी कर दी जाती है। यह अधिवेशन दिसंबर के पहले 10 दिनों में अवश्य ही किसी दिन बुलाया जाना चाहिए। असाधारण अधिवेशन साधारण अधिवेशन के बीच में कभी भी बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता का चौथा भाग या अधिक डाइट के असाधारण अधिवेशन की मांग कर सकता है। विशेष अधिवेशन चुनाव के पश्चात साधारण अधिवेशन के आरंभ होने से पहले हो सकते हैं। डाइट की शक्तियाँ। डाइट के कई कार्य करती है, वो इस प्रकार है। पहला, विधायी शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 41वें में अनुच्छेद के अनुसार डाइट राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग है और कानून बनाने वाली एकमात्र संस्था है। साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यदि किसी साधारण विधेयक को प्रतिनिधि सदन पारित कर दे तो सभासद सदन में भेजा जाता है। सभासद सदन या तो उसको पास कर सकता है या उस पर 60 दिन तक कोई कार्रवाई न करे या उस विधेयक को संशोधित कर दे या रद्द कर दे। दोनों में असहयोग की स्थिति हो तो एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस समिति स्थापित की जाती है जो विधेयक के विषय में मतभेद को दूर करने की कोशिश करती है। यदि विधेयक इस तरह से मतभेद दूर न हो तो प्रतिनिधि सदन को उस विधेयक को दोबारा 2/3 बहुमत से पास करना पड़ता है। उस स्थिति में वह विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पास समझा जाएगा। कार्यपालिका शक्तियाँ। मंत्रिमंडल को संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार सामूहिक रूप से डाइट के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। प्रधानमंत्री डाइट के द्वारा चुना जाएगा। अधिकतर मंत्री डाइट से ही लिए जाएंगे। अनुच्छेद 69 में लिखा है कि यदि प्रतिनिधि सदन अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो सारा मंत्रिमंडल एकदम अपना त्यागपत्र दे देगा जब तक कि प्रतिनिधि सदन को 10 दिन के अंदर विघटित न किया जाए। डाइट के सदस्यों को मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछने और उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव तथा निंदा प्रस्ताव पास करने का अधिकार है। डाइट के सदस्य मंत्रियों के किसी अनैतिक कार्य की जांच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त कर सकते हैं। मंत्रिमंडल को अपदस्थ करने की शक्ति केवल प्रतिनिधि सदन को ही प्राप्त है। तीसरा, वित्तीय शक्तियाँ। संविधान का अनुच्छेद 83 में कहा गया है कि राष्ट्रीय वित्त को परिचालित करने की शक्ति का प्रयोग उसी प्रकार होगा जिस प्रकार डाइट निश्चित करेगी। कैबिनेट द्वारा जो बजट पेश किया जाता है उसे डाइट ही पास करती है। डाइट को उस बजट की जांच करने का पूरा अधिकार होता है। सदस्यगण प्रत्येक मद की आलोचना कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 60 में कहा गया है, बजट सबसे पहले प्रतिनिधि सदन के सम्मुख पेश किया जाना चाहिए। उसके पश्चात बजट सभासद सदन के सम्मुख पेश किया जाएगा। सभासद सदन प्रतिनिधि सदन से कोई अलग निर्णय करता है और जब दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति के द्वारा भी समझौता न हो सके
या सभासद सदन 30 दिन तक बजट पर कोई अंतिम निर्णय न ले तो प्रतिनिधि सदन का निर्णय ही डाइट का निर्णय समझा जाएगा। इससे पता चलता है कि वित्तीय मामलों में प्रतिनिधि सदन को ही प्रमुख शक्तियां प्राप्त है। न्यायिक शक्तियां। अनुच्छेद 64 के अनुसार डाइट अपने सदस्यों में से एक महाभियोग न्यायालय की स्थापना करेगी जो उन न्यायाधीशों के विरुद्ध जांच करेगा जिनको अलग करने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई है। यदि कोई न्यायाधीश भ्रष्टाचार फैलाए अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करे तो उसके विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई चलाई जा सकती है। न्यायाधीश पर आरोप एक दोषारोपण समिति लगाती है। इसमें दोनों सदनों के बराबर सदस्य लिए जाते हैं। डाइट के दोनों सदन अपने में से एक महाभियोग न्यायालय चुनते हैं जिसकी सदस्य संख्या 14 है। इसमें दोनों सदनों से बराबर सदस्य लिए जाते हैं। डाइट को कुछ न्यायपालिका संबंधी अधिकार भी प्राप्त है। यह कानून द्वारा संविधान के उपबंधों के अंतर्गत न्यायपालिका का संगठन, न्यायाधीशों का वेतन तथा न्यायालय की कार्य प्रणाली निश्चित करती है। नेक्स्ट, निर्वाचन संबंधी शक्तियां। प्रधानमंत्री डाइट के सदस्यों में से एक प्रस्ताव के द्वारा चुना जाएगा। प्रत्येक सदन अपने सदस्यों की योग्यताओं को निश्चित करता है। प्रत्येक सदन अपने प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्थायी समितियों के अध्यक्षों और सेक्रेटरी जनरल का निर्वाचन करता है। नेक्स्ट, संवैधानिक शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 96 के अनुसार संविधान में संशोधन के लिए प्रस्ताव डाइट में आरंभ किए जाते हैं। फिर इसे प्रत्येक सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से या अधिक संख्या से पास किया जाना चाहिए। इसके बाद जनमत संग्रह होता है। समस्त संशोधन संबंधी प्रस्तावों को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। चूंकि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या सभासद सदन से अधिक होती है, अतः संयुक्त बैठक में उसी का बहुमत होता है। इस तरह से जापान में डाइट एक राष्ट्रीय फॉर्म के रूप में कार्य करती है जिसके अंदर जनता की राय व्यक्त की जाती है और जिसके अंदर जनता को शासन तथा विरोध दोनों के बारे में शिक्षित किया जाता है। डाइट के अंदर होने वाले वाद विवाद जापान की जनता को राजनीतिक शिक्षा देने के मूल्यवान साधन हैं। अतः डाइट राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग है तथा उसकी शक्तियां व्यापक एवं विस्तृत है। धन्यवाद।